हेलो एवरीवन, माय नेम इज सिद्धार्थ एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बोधनम। इंग्लिश स्पोकन के कोर्स की हमने पहली क्लास कर ली है, इंट्रोडक्शन क्लास, जिसमें हमने छोटी छोटी और बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें जानी थी। क्या जानी थी कि भाई कोई भी लैंग्वेज को अप्रोच कैसे करते हैं, कोई भी लैंग्वेज बिल्ड कैसे होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जानी थी कि भाई इंग्लिश कम्युनिकेशन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। आज के टाइम पे इंग्लिश कम्युनिकेशन की इतनी जरूरत हमें क्यों पड़ रही है। आपको सबको पता है, आपके पास टैलेंट खूब है, टैलेंट कूट कूट के भरा है, बट इफ यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ इन इंग्लिश लैंग्वेज देन यू कैन नॉट ग्रो विद योर फुल पोटेंशियल। अगर आप अपनी बात को अंग्रेजी भाषा में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अंग्रेजी भाषा में नहीं रख पाते हैं, तो आप अपने ट्रू पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते। ये बात आपको पता है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपन कोर्स स्टार्ट करते हैं, अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपन। शैल वी स्टार्ट। अगर देखो किसी को बोलना हो, कोई काम शुरू करना है, जैसे आप खाना खाने के लिए बैठे तो खाना शुरू करना है तो आप बोल सकते हैं शैल वी स्टार्ट। अगर लेक्चर स्टार्ट करना है, क्लास शुरू करनी है, आप बोल सकते हैं शैल वी स्टार्ट। शुरू करें, हियर वी गो, करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी लैंग्वेज, पर्टिकुलर इंग्लिश की बात कर रहे थे हम, कि वो दो टाइप के सेंटेंसेस होते हैं उसमें। कौन कौन से? एक होता है क्या, एक्शन वाला पार्ट। कौन सा पार्ट? एक्शन वाला पार्ट। एंड दूसरा पार्ट होता है आपका नो एक्शन वाला पार्ट। एक पार्ट एक्शन का, एक पार्ट नो एक्शन का। एक्शन वाला पार्ट कौन सा होता है? जिसमें कोई ना कोई एक्शन इन्वॉल्व हो, कोई ना कोई काम इन्वॉल्व हो। जैसे मैं ट्रेन कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं गाड़ी चला रहा हूं, मैं चाय पी रहा हूं, मैं शराब पी रहा हूं, यानी कोई ना कोई काम कर रहा हूं या किसी के द्वारा कोई काम हो रहा है। बेसिकली बात यह है कि उसमें कोई ना कोई एक्शन इन्वॉल्व हो, कोई ना कोई काम हो, तो वो कौन से वाला पार्ट होगा? आपका एक्शन वाला पार्ट होगा। ठीक है। एक पार्ट होता है आपका नो एक्शन वाला। ये कौन सा पार्ट है? जिसमें कोई काम इन्वॉल्व नहीं है, कोई एक्शन इन्वॉल्व नहीं है, जो चीजें जैसी है उनको ऐसे की ऐसे पॉइंट आउट कर दिया है। जैसे किसी की स्टेट, मैं कहूं दरवाजा खुला हुआ है, मैं कहूं दरवाजा बंद है। दरवाजा खोला या बंद किया वो एक काम था, वो एक्शन का पार्ट है। बट अभी मैं उसकी स्टेट बता रहा हूं कि दरवाजा खुला हुआ है। मैं बोल रहा हूं मेरा नाम सिद्धार्थ है, मैं कहता हूं मैं अमीर हूं, मैं कहता हूं मैं गरीब हूं, मैं कहता हूं मेरे पास कार है। इनमें कोई काम नहीं हो रहा है, यहां पे किसी ना किसी स्टेट की, स्टैंडर्ड की या किसी नाम की बात हो रही है। तो ये नो एक्शन वाले पार्ट, नो एक्शन वाले पार्ट। इसको हम बाद में करेंगे, इसको हम पहले करेंगे, क्योंकि इसमें 2 से 3 आपके टाइम वर्ड यूज हो रहे थे। इसमें आपके 6 के 6 टाइम वर्ड यूज हो रहे थे। कौन कौन से? मैंने आपको बता दिया था, डू डच, डिड, इज एम आर, वॉज वर, हैज हैव, विल। आप बोलेंगे आप इसको टाइम वर्ड क्यों बुला रहे हो, इनको टाइम वर्ड क्यों बोल रहे हो? कहीं ना कहीं ये आपको टाइम का बोध करा रहे होते हैं। कोई भी एक्शन कब हो रही है उसकी टाइम के बाद, यानी कि टाइम आपको कौन बता रहा है? टाइम वर्ड, कि एक्शन का टाइम क्या है। आप बोलोगे फिर यहां तो कोई एक्शन हो ही नहीं रही, तो यहां पे टाइम वर्ड क्यों बुलाते हैं? यहां भी कहीं ना कहीं आपको टाइम का पता चल जाता है। जैसे मैं कहूं, नो एक्शन का सेंटेंस लेता हूं कि भाई आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। मैं बोलता हूं आई वॉज हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई वॉज हैप्पी, यानी कि मैं खुश हूं और मैं खुश था। तो यहां से भी हमें टाइम का पता चल रहा है। तो टाइम वर्ड बोलने का एक ये भी रीजन है कि भाई टाइम वर्ड इस वजह से बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए, व्हेन यू टेक योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स स्पोकन इंग्लिश, जब आप अपना पहला कदम स्पोकन इंग्लिश की तरफ बढ़ाते हैं, तो आपकी मुलाकात सीधे होती है किससे? सीधे होती है आपकी, सबसे पहले बढ़ते हो आप डू डच से। डू डच से आपकी मुलाकात होती है। शुरुआत यही है, बेस यही है, डू डच। डू डच अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अब हम अप्रोच कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम टाइम वर्ड लेंगे जिसको पढ़ने जा रहे हैं, जैसे हमने डू डच ले लिया। ठीक है। अब क्या करेंगे कि हमारे कितने काम में आ रहा है पर्टिकुलर टाइम वर्ड, हमारे कितने यूज आ रहा है। देखो, हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी कि भाई जो भी सेंटेंसेस हम घर में यूज कर रहे हैं, अपने ऑफिस में यूज कर रहे हैं, अपने सर्कल में यूज कर रहे हैं, किसी इंटरव्यू देने जा रहे हैं वहां पे यूज कर रहे हैं, वो सारे के सारे जो हिंदी के सेंटेंसेस हैं उनको हम अंग्रेजी में बोल पाए, यही तो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट में से अब हमें यह देखना है कि हमारे डू डच उन सेंटेंसेस में से कितने पार्ट को अकेला कवर कर लेता है। यानी कि हमारे डेली लाइफ के जितने भी सेंटेंसेस हैं जिनको हम अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं,
डूडज कितना बोल पाता है उनमें से, यानी कि डूडज का यूज क्या है, डूडज कितनी हेल्प करेगा हमारी, कितने पार्ट को कवर कर लेगा। ठीक है, सबसे पहले अपन ये जानिए। उसके बाद मैंने आपको बताया था कोई भी टाइम वर्ड एक स्ट्रक्चर की डिमांड करता है, यानी कि आपको उसको एक स्ट्रक्चर देनी पड़ेगी, बिना स्ट्रक्चर के कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। अब होता है हमारा मेन काम स्टार्ट। मेन क्या है, देखो यूज पता चल गया, स्ट्रक्चर पता चल गई, अब है कि भाई हमें इसको एक्शन में डालना है, यानी कि हमें सबसे ज्यादा क्या पता होना चाहिए, एक्शन, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको स्ट्रक्चर पता होगी, आपको उसका यूज पता होगा, लेकिन आपको एक्शन नहीं पता होगी तो कोई मतलब नहीं है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी लिया था कि भाई आप बोल सकते हैं कि ऑफिस जाने को गो टू ऑफिस बोलते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि भाई पोछा लगाने को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर पता है लेकिन फिट कैसे करोगे जब एक्शन नहीं की इंग्लिश ही नहीं पता तो आपको। तो सबसे ज्यादा हमारा फोकस रहेगा एक्शन के ऊपर। हम ज्यादा से ज्यादा जो एक्शन डेली लाइफ में हमारे में काम आ रही है उनको यूज करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करने का मैं आपको तरीका बता देता हूं। प्रैक्टिस कैसे करेंगे, प्रैक्टिस करने का एक ही तरीका रहेगा हमारा, सबसे पहले हम क्वेश्चन पूछेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद में देखो कोई भी क्वेश्चन के दो आंसर होते हैं, एक होता है भाई पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। ठीक है, सबसे पहले हम नेगेटिव आंसर करेंगे, फिर उसके बाद पॉजिटिव आंसर करेंगे। ये कोई रूल नहीं है, ये कोई रूल नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करने का एक मात्र तरीका है हमारे लिए। प्रैक्टिस करने की सहूलियत की वजह से हमने ऐसे करेंगे। हम सबसे पहले क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन बनाना थोड़ा टफ होता है, तो सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे, फिर नेगेटिव आंसर देंगे, फिर पॉजिटिव आंसर देंगे। थ्रू आउट द सिलेबस हमारा यही पैटर्न चलेगा हर स्ट्रक्चर के साथ में। ठीक है, आगे बढ़े। बात आती है डूडज की। किसकी बात आती है, डूडज की। डूडज पढ़ते हैं। सबसे पहली बात जानते हैं कि हमारे कितने काम आ रहा है। तो डूडज से आप क्या कर सकते हैं, डूडज से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं या इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। किस बात की, मैं आपसे बोलूं, क्या आप ऐसा काम करते हैं, क्या आप ऐसा काम करते हैं, किसी से पूछना हो, किसी से जानकारी लेनी हो, कैसे, क्या आप ऐसा काम करते हैं? क्या आप खाना बनाते हैं? क्या आप ऑफिस जाते हैं? क्या आप गाड़ी चलाते हैं? क्या आप चाय पीते हैं? क्या आप शराब पीते हैं? इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं, या आंसर देना हो, आपको किसी को जानकारी देनी हो, मैं शराब पीता हूं, मैं गाड़ी चलाता हूं, मैं ऑफिस जाता हूं, मैं ये काम करता हूं, मैं वो काम नहीं करता हूं, इस टाइप के जितने भी सेंटेंसेस होंगे वो आप डू डज की हेल्प से बोल सकते हैं। अगर मैं बात कहूं सीधी सी, तो आपका रूटीन वर्क, आपका रूटीन वर्क, या मैं बोलूं आपका क्या, रिपीटेड एक्शंस, जो काम आप दोहराते हो, जो एक्शंस आप दोहराते हो डेली बेसिस पे, ठीक है, या इंटरवल में। आप जैसे मैं पूछता हूं क्या आप दारू पीते हैं, क्या आप गाड़ी चलाते हैं, क्या आप ऑफिस जाते हैं, यानी कि रिपीटेड एक्शंस, रूटीन वर्क, उसकी जानकारी लेनी हो या देनी हो तो आप किसका यूज कर रहे हैं, डूडज का। डूडज का केवल एक ही यूज नहीं है, और भी काफी यूज है, लेकिन आप एक एक स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। ठीक है, दूसरा एक मैं बोल सकता हूं यूनिवर्सल ट्रुथ। क्या, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य। क्या सार्वभौमिक सत्य, ये थोड़ा कम यूज में आते हैं सेंटेंसेस, लेकिन फिर भी एक मिनट में अपन सीख लेते हैं इनको। भाई क्या होते हैं सार्वभौमिक सत्य, जैसे मैं बोलूं पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, सार्वभौमिक सत्य है। सूरज पूरब से उगता है, सार्वभौमिक सत्य है। तो इस टाइप के जितने भी सेंटेंस होते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ वाले, आप डूडज की हेल्प से बोल सकते हो। हमारा मेन फोकस रहेगा रूटीन वर्क वाले सेंटेंसेस पे, रिपीटेड एक्शंस पे। इनमें हम क्वेश्चन पूछना, सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखो, अब देखो एक चीज आपने सुनी होगी भाई, सब्जेक्ट क्या होता है, जाना होगा इतना तो पता ही है सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट भी कितने टाइप का होता है भाई, एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है, पता है ना। सिंगुलर में क्या आ रहा है भाई, ही आ रहा है, सी आ रहा है, नेम आ रहा है, इट आ रहा है, पर्सन आ रहा है। उसके बाद प्लूरल में आई, यू, दे, वी, पीपल, इस टाइप के आ जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं हमारे पास टाइम वर्ड कितने हैं, दो। कौन कौन से यूज कर रहे हैं आज, डू और डज, डू और डज। तो जब सिंगुलर की बात आएगी तो अपन क्या यूज करेंगे, डज, और जब प्लूरल की बात आएगी तो अपन क्या यूज कर लेंगे, डू। ये बेसिक सी बात है, आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज प्रैक्टिस से भी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब होता है हमारा मेन काम। मेन काम क्या है हमारा, क्वेश्चन बनाना। सबसे पहले सीखेंगे अपन क्वेश्चन कैसे फॉर्म करते हैं।
ठीक है। अब देखो क्वेश्चन फॉर्म करने का एक ही तरीका है, सबसे पहले आपको टाइम वर्ड लेके आना है। सबसे पहले आपको टाइम वर्ड लेके आना है। टाइम वर्ड क्या है हमारा, या तो है डू या है हमारा डज। ये किसके अकॉर्डिंग आएगा, ये आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, कि आप कौन सा सब्जेक्ट यूज कर रहे हो। जैसे मैंने बोला सिंगुलर, ही यूज कर रहे हो, सी यूज कर रहे हो, इट यूज कर रहे हो, किसी का नाम यूज कर रहे हो, कोई पर्सन की बात कर रहे हैं तो क्या यूज करोगे आप, डज का। यू, वी, दे, आई यूज कर रहे हैं तो क्या यूज करोगे आप, डू का। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टाइम वर्ड आ गया। देन एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, सिंपल। ज्यादातर वोकैबुलरी में एक्शन फर्स्ट फॉर्म में ही तो याद कर रहे होते हैं, तो एक्शन की आपको एज इट इज फर्स्ट फॉर्म रख देनी है। तो क्या था क्वेश्चन का फॉर्मेट, क्वेश्चन का फॉर्मेट था सबसे पहले आपको टाइम वर्ड लेना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है आपका, उसके अकॉर्डिंग आप टाइम वर्ड ले लोगे। देन एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, सिंपल, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया हमें आंसर करना है। आंसर सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम, नेगेटिव आंसर। ये सिर्फ प्रैक्टिस के तरीके की वजह से, क्योंकि बातें आपको समझ सारी आ जाएंगी, सब कुछ समझ आ जाएगा आपकी कि भाई क्वेश्चन कैसे फॉर्म करते हैं, आंसर कैसे देते हैं, और पहले से ही पता है आपको सारी बातें। बात है जुबान पे लाने की, सिर्फ ये तरीका जुबान पे लाने के लिए, आपकी जुबान पे चढ़नी चाहिए सारी एक्शंस, सारी स्ट्रक्चर, तभी आप बोल पाओगे। क्योंकि मैंने बताया था ना आपको कि बोलने का सिर्फ एक ही रूल है, एक ही रूल है, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। बोलना बोलने से आता है, और आपको एक बार बोलने की आदत डालनी है सिर्फ, फिर आदत आपसे बुलवा लेगी। वो बोलते हैं ना कि फर्स्ट यू मेक द हैबिट, फर्स्ट यू मेक द हैबिट, देन हैबिट मेक्स यू। पहले आप आदत बनाते हो, फिर आदत आपको बना देती है। तो आपको एक बार आदत डालने की जरूरत है, फिर अपने आप आदत आपसे अंग्रेजी बुलवाएगी। तो देखो आंसर देना था नेगेटिव में, नेगेटिव में आंसर करने के लिए सब्जेक्ट ले लिया सबसे पहले। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, टाइम वर्ड आ जाएगा भाई। सिंगुलर है तो डज आ जाएगा, प्लूरल है तो डू आ जाएगा। फिर देखो नॉट लगाना है, नेगेटिव आंसर करने तो टाइम वर्ड में क्या लगा दिया आपने, नॉट लगा दिया, और एक्शन की वही क्या, फर्स्ट फॉर्म। ठीक, अब पॉजिटिव आंसर करना है हमें। पॉजिटिव आंसर करना तो और भी सिंपल हो जाता है। देखो क्या है, ये थोड़ा सा यहां से मिसप्रिंट है, इसको अपन हटा देते हैं, ठीक है। पॉजिटिव आंसर करने के लिए सिर्फ इतना करना है आपको, सब्जेक्ट लेना है और सिर्फ एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। अब देखो हमने यहां पे क्या किया था, डू डज यूज किया था क्वेश्चन में, नेगेटिव आंसर किया था तब भी डू डज यूज किया था, लेकिन अब यहां से पॉजिटिव आंसर जब कर रहे हैं तो अपन डू डज को नहीं यूज कर रहे हैं। क्यों, हम क्या कर रहे हैं इसकी जगह पे, हमारा सिर्फ एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है यहां पे कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको जो एक्शन की जो फर्स्ट फॉर्म है ना, एक्शन की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें एस या ई एस लगा देना है अकॉर्डिंगली। अब वो कैसे लगाओगे, कुछ आपको बता देता हूं। देखो एस आ रहा है, एस एच आ रहा है, ओ आ रहा है, सी एच आ रहा है, तभी आपको लगाने की जरूरत पड़ती है मोस्टली ई एस, अदरवाइज सब में क्या लगा दो, एस लगा देते हो आप, ठीक है। अब देखो बात आई क्या कि भाई डू डज यहां पे यूज नहीं किया, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं यहां पे कि अगर सिंगुलर है तो आपने एस या ईएस लगा दिया, अगर प्लूरल है, आई है, यू वी है, दे है, तो आपको ये भी लगाने की जरूरत नहीं। सिर्फ आपको कितना सा करना है कि आपको सब्जेक्ट लेना है और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। क्या करना है आपको, सिर्फ सब्जेक्ट लेना है, और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। ये आपका पॉजिटिव आंसर करने का क्या फॉर्मेट था। क्वेश्चन बनाना है, डू और डज में से एक ले लिया, किसके अकॉर्डिंग, टाइम वर्ड के अकॉर्डिंग ले लिया, फिर क्या हुआ, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। ये अपना क्वेश्चन हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें नेगेटिव आंसर करना है, नेगेटिव आंसर करने के लिए सब्जेक्ट ले लिया, उसके अकॉर्डिंग टाइम वर्ड ले लिया, नॉट लगा दिया टाइम वर्ड में, और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। जब पॉजिटिव आंसर कर रहे हैं तो डू डज की भी जरूरत नहीं, सिंपल सब्जेक्ट लेना और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लेनी। ये हमारा क्या है, फॉर्मेट तैयार हो गया। अब इस पे हम क्या करेंगे, एक्शन ले लेके प्रैक्टिस करेंगे, वही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो अभी मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन बनाना सिखा रहा हूं जो कि टाइम वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं। किससे स्टार्ट हो रहे हैं, टाइम वर्ड से। एक क्वेश्चन वो होते हैं कौन से, देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई क्या आप ऑफिस जाते हैं, तो यहां पे मैं पर्टिकुलर एक्शन की ओर इशारा करते हुए आपसे पूछ रहा हूं कि आप ऑफिस जाते हैं। मैं पूछूं क्या आप शराब पीते हैं, यानी कि मैं पहले एक्शन को आइडेंटिफाई करके बोल रहा हूं कि आप शराब पीते हैं, क्या आप ऐसा काम करते हैं, तो उसमें तो क्वेश्चन कैसे बन रहा है कि भाई टाइम वर्ड ले लिया और सब्जेक्ट और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। एक क्वेश्चन वो होते हैं कि आपको नहीं पता कौन सी एक्शन के बारे में जानकारी लेनी है, आप बोलते हो आप कहां जा रहे हैं, आप किसके साथ जा रहे हैं, आप कितने बजे जा रहे हैं या कितने बजे जाते हैं, किसके साथ जाते हैं, ठीक है। यानी कि जिनमें आपको एक्शन नहीं पता है, आप पूछते हैं आप कहां जाते हैं, यहां आप पूछ रहे हो पहले से क्या आप ऑफिस जाते हैं,
तो वो वाले जो सेंटेंस है, वो वाले जो क्वेश्चन है, वो होते हैं WH वर्ड वाले, वो अपन बाद में करेंगे। यानी कि पहले अपन ये वाला पार्ट करेंगे सारे टाइम वर्ड का, उसके बाद हर एक टाइम वर्ड के हम क्या WH वर्ड वाले यूज करेंगे। ठीक है, तो अपन अभी तक ये याद रखना आपको कि क्वेश्चन पूछना है डू डज सब्जेक्ट एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, आंसर देना नेगेटिव में, देन पॉजिटिव में आंसर देना। अब चलते हैं अपन एक्शन की तरफ। पहली एक्शन ले ली, जैसे मैंने गो टू ऑफिस, क्या एक्शन ले ली? गो टू ऑफिस। इसका मतलब होता है भाई ऑफिस जाना। अब क्वेश्चन बनाना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन बनाना है। कैसे? क्वेश्चन पूछना है आपको। क्या क्वेश्चन पूछना है आपको? आपको बोलना है कि भाई क्या आप ऑफिस जाते हैं? क्या आप ऑफिस जाते हैं? ये क्वेश्चन है, ये उसमें फिट हो रहा है ना। मैंने आपसे पूछा डू डज क्या करता है, क्या आप ऐसा काम करते हैं, तो वही क्वेश्चन हो गया, क्या आप ऑफिस जाते हैं? ये आपको पूछना है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, मैंने आपको क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना है, डू और डज, यानी कि जो हमारे टाइम वर्ड है उसमें से एक लेना है। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यानी कि सब्जेक्ट क्या है? आपकी बात हो रही है, दैट मींस यू, और यू के अकॉर्डिंग क्या आएगा? डू। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही है कि भाई डू के यू के साथ डू कैसे बार बार याद करना पड़ रहा है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, उसके बाद अपने आप आपके मुंह से निकलने लगेगा। डू के साथ यू, यू के साथ डू, डज के साथ नेम, डज के साथ राहुल, अपने आप हो जाएगा। ये सारा काम है प्रैक्टिस का। ठीक है, अभी आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। यानी कि आपको डू ले लिया किसके अकॉर्डिंग? यू के अकॉर्डिंग। देन एक्शन की क्या? फर्स्ट फॉर्म। एक्शन की क्या? फर्स्ट फॉर्म, गो टू ऑफिस। क्या बना? डू यू गो टू ऑफिस? डू यू गो टू ऑफिस? आपको मेरे साथ बोलना पड़ेगा क्योंकि बोलने का ही खेल है पूरा। आप बोलो मेरे साथ एक साथ, डू यू गो टू ऑफिस? डू यू गो टू ऑफिस? क्या आप ऑफिस जाते हैं? क्या आप ऑफिस जाते हैं? आंसर करना है, आंसर करना है। आंसर क्या देना है भाई? मैं ऑफिस नहीं जाता। पहले नेगेटिव में आंसर देंगे, मैं ऑफिस नहीं जाता, मेरी बात हो रही है, यानी कि आई। ठीक है, आई के बाद क्या? टाइम वर्ड लेंगे अपन। आई में कौन सा टाइम वर्ड लगेगा? डू। और टाइम वर्ड में क्या लगाना है हमें? नॉट। और वही क्या? एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, जो भी एक्शन है। तो क्या बना? आई डू नॉट गो टू ऑफिस। आई डू नॉट गो टू ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं जाता। माई फादर, मेरे पिताजी ऑफिस जाते हैं, मेरे पिताजी ऑफिस जाते हैं। ये पॉजिटिव आंसर करना है। तो मेरे पिताजी मतलब माई फादर, और वो कितने? सिंगुलर है, एक ही है ना। तो माई फादर, उसके अकॉर्डिंग मैंने बोला कि जब पॉजिटिव आंसर करना तो डू डज की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ हमें ये देखना है कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर है माय फादर, तो हमारा क्या था? एक्शन क्या थी? गो टू ऑफिस। क्या थी? गो टू ऑफिस। तो उसमें हमें अकॉर्डिंगली क्या लगा देना? एस या ईएस लगा देना। तो यहां पे हमने क्या लगा दिया? ईएस लगा दिया। ठीक है, तो क्या बना? माय फादर गोज टू ऑफिस। माय फादर गोज टू ऑफिस। क्वेश्चन क्या था? डू यू गो टू ऑफिस? डू यू गो टू ऑफिस? आंसर किया, मैं ऑफिस नहीं जाता हूं। आई डू नॉट गो टू ऑफिस। आई डू नॉट गो टू ऑफिस। माय फादर गोज टू ऑफिस। माय फादर गोज टू ऑफिस। तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है, ऐसे एक्शन को आपको जुबान पे चढ़ाना है। ठीक है, और एक्शन लेता हूं मैं आपकी प्रैक्टिस के। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी एक्शन की, जो डेली यूज में एक्शन काम में आ रही, उतना ही अच्छा है। अगली ले लो, देखो, कंज्यूम लिकर। इसका मतलब होता है शराब पीना। शराब पीना, कंज्यूम लिकर। आपसे पूछा जाता है क्या आप शराब पीते हैं? क्या आप शराब पीते हैं? कैसे बोलोगे भाई? आपकी बात हो रही, दैट मींस यू। यू के अकॉर्डिंग याद आ जाना चाहिए डू। डू यू, डू यू, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। एक्शन क्या है हमारी? कंज्यूम लिकर, शराब पीना। कैसे बोलोगे? डू यू कंज्यूम लिकर? डू यू कंज्यूम लिकर? क्या आप शराब पीते हैं? आपने नेगेटिव में आंसर करना है, मैं शराब नहीं पीता हूं, मैं शराब नहीं पीता हूं। आई की बात हो रही है, उसके अकॉर्डिंग डू आ जाएगा और टाइम वर्ड में नॉट लग जाएगा। आई डू नॉट, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। आई डू नॉट कंज्यूम लिकर, आई डू नॉट कंज्यूम लिकर, बट, लेकिन राहुल शराब पीता है। राहुल शराब पीता है। राहुल की बात हो रही है, सिंगुलर की बात हो रही है, तो क्या करना है? पॉजिटिव आंसर दे रहे हैं, डू डज की जरूरत ही नहीं पड़ती, सिर्फ ये देखना है कि किसकी बात हो रही है, सिंगुलर की या प्लूरल की। तो सिंगुलर है तो क्या किया हमने? क्या किया हमने? जो एक्शन थी कंज्यूम, उसमें क्या किया? एस लगा दिया। ठीक है, तो क्या बना अपना? बट राहुल कंज्यूम्स लिकर। बट राहुल कंज्यूम्स लिकर। क्वेश्चन क्या था? डू यू कंज्यूम लिकर? डू यू कंज्यूम लिकर? मेरे साथ बोलो, डू यू कंज्यूम लिकर? डू यू कंज्यूम लिकर? आंसर करना, आई डू नॉट कंज्यूम लिकर। आई डू नॉट
कंज्यूम लिकर, बट राहुल कंज्यूम्स लिकर, बट राहुल कंज्यूम्स लिकर। ठीक है, क्वेश्चन बना दिया वापस से, घुमा देना, यानी कि बेसिक मोड हमारा ये कि कैसे भी करके ये स्ट्रक्चर हमारी जुबान पर चढ़ जाए, ये स्ट्रक्चर हमारी जुबान पर चढ़ जाए। वापस घुमा दो, आपने बोला राहुल कंज्यूम्स लिखकर, वापस पूछो क्या राहुल दारू पीता है, क्या राहुल शराब पीता है, कैसे बोलोगे, राहुल सिंगुलर है, राहुल के अकॉर्डिंग डू आएगा या डज आएगा, या डज आएगा, डज। तो बोला डज राहुल कंज्यूम लिखकर, डज राहुल कंज्यूम लिखकर, आपने पूछा डज राहुल कंज्यूम लिखकर, क्या राहुल शराब पीता है, आंसर करना है कि राहुल शराब नहीं पीता है, राहुल शराब नहीं पीता है। राहुल के साथ क्या आएगा, डू डज, और उसमें क्या लग जाएगा, नॉट। राहुल डज नॉट कंज्यूम लिखकर, राहुल डज नॉट कंज्यूम लिखकर, मैं शराब पीता हूं, मैं शराब पीता हूं, दैट मींस आई कंज्यूम लिखकर, आई कंज्यूम लिखकर। समझ आया? क्वेश्चन क्या था, क्या राहुल शराब पीता है, क्या राहुल शराब पीता है, डज राहुल कंज्यूम लिखकर, डज राहुल कंज्यूम लिखकर, आंसर देना राहुल डज नॉट कंज्यूम लिखकर, राहुल डज नॉट कंज्यूम लिखकर, आई कंज्यूम लिखकर, आई कंज्यूम लिखकर, मैं शराब पीता हूं। आया समझ में? ठीक है, अगली एक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगली एक्शन है हमारी, जैसे मैंने ले लिया, घर पे बहुत सारे काम होते हैं, पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, खाना बनाना, सब्जी काटना, रोटी सेकना, बहुत सारे काम होते हैं। आपको सबकी एक्शन पता होनी चाहिए, सबकी एक्शन पता होनी चाहिए आपको। तो अपन क्या करेंगे, एक एक करके एक्शंस को काम में लेंगे। आपका भी काम रहेगा कि आप एक्शन निकालो, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में फिट करो, सेम टाइप से प्रैक्टिस करिए। जैसे मैंने लिया मॉप द फ्लोर, इसका मतलब होता है पोछा लगाना। क्या मतलब होता है इसका, पोछा लगाना। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बना, क्या आपकी मम्मी पोछा लगाती है, क्या आपकी मम्मी पोछा लगाती है, आपसे पूछा गया क्वेश्चन, कैसे बोलोगे, आपकी मम्मी, योर मदर, योर मदर सिंगुलर, उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, डज। टाइम वर्ड आगे लेके आ जाते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए। डज योर मदर, डज योर मदर एक्शन, डज योर मदर एक्शन, डज योर मदर मॉप द फ्लोर, डज योर मदर मॉप द फ्लोर। क्वेश्चन, ठीक है, आंसर देना, मेरी मम्मी पोछा नहीं लगाती, मेरी मम्मी पोछा नहीं लगाती है, यानी कि माय मदर, माय मदर, माय मदर, क्या माय मदर के साथ डज, और डज में क्या लगा दिया, नॉट, डज में क्या लगा दिया, नॉट। माय मदर डज नॉट मॉप द फ्लोर, माय मदर डज नॉट मॉप द फ्लोर। मेरी बहन पोछा लगाती है, मेरी बहन पोछा लगाती है। माय सिस्टर मॉप्स द फ्लोर, माय सिस्टर मॉप्स द फ्लोर। ठीक है, माय सिस्टर मॉप द फ्लोर। आपसे क्वेश्चन पूछा, डज योर मदर मॉप द फ्लोर, डज योर मदर मॉप द फ्लोर, आंसर करना है माय मदर डज नॉट मॉप द फ्लोर, माय मदर डज नॉट मॉप द फ्लोर, माय सिस्टर मॉप्स द फ्लोर, माय सिस्टर मॉप्स द फ्लोर। ठीक है, इसमें आप कोई सी भी एक्शन ले सकते हो, यानी कि सब्जी काटना, चॉप वेजिटेबल। ठीक है, आप कुछ भी एक्शन लगा सकते हो, सेम प्रैक्टिस करनी है। एक ही रिक्वायरमेंट है, एक ही मोटो, यानी कि आपकी जुबान पे चढ़नी चाहिए पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, और ले लो एक्शन, और ले लो। मेक फास्ट, मेक फास्ट, नखरे करना, नखरे करते हो, ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, हाँ होता है ना। क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन पूछ लिया, क्या आप नखरे करते हैं, क्या आप नखरे करते हैं, अपने डूडल्स की रिक्वायरमेंट में फिट हो रहा है ना, क्या आप ऐसा काम करते हैं, क्या आप ऐसा काम करते हैं। रूटीन वर्क, रिपीटेड एक्शंस, यानी कि आपसे पूछा है क्या आप नखरे करते हैं, क्या आप नखरे करते हैं, कैसे पूछा, आपकी बात तो दी है, यू, उसके अकॉर्डिंग डू यू एक्शन, डू यू एक्शन, डू यू मेक फास्ट, डू यू मेक फास्ट, क्या आप नखरे करते हैं, आंसर मैं नखरे नहीं करता, मैं नखरे नहीं करता। आई डू नॉट मेक फास्ट, आई डू नॉट मेक फास्ट। मेरा छोटा भाई है ना, वो नखरे करता है, मेरा छोटा भाई नखरे करता है। माय यंगर ब्रदर मेक्स फास्ट। अब देखो सिंगुलर है, माय यंगर ब्रदर, एक भाई है मेरे, एक भाई की बात कर रहा हूं, माय यंगर ब्रदर। अब मेक था ना, उसमें क्या लगा दिया, डू डज की जरूरत नहीं पड़ती, तो उसमें क्या लगा दिया, एस लगा दिया। माय यंगर ब्रदर मेक्स फास्ट, माय यंगर ब्रदर मेक्स फास्ट। क्वेश्चन, डू यू मेक फास्ट, डू यू मेक फास्ट, आंसर आई डू नॉट मेक फास्ट, माय यंगर ब्रदर मेक्स फास्ट। समझ में आ रहा है? ठीक है, और ले लो भाई एक्शन। गेट अप एट डॉन, इसका मतलब होता है सुबह जल्दी उठना, यानी कि वो टाइम होता है ना जब सूरज निकल ही रहा होता है, धुंधला धुंधला सा हो रहा होता है, उसको बोलते हैं क्या, डॉन, डॉन का टाइम। गेट अप एट डॉन। एक देखो, स्मोक हबल बबल, इसका मतलब होता है भाई हुक्का पीना, हुक्का पीते ना आजकल तो ट्रेंडिंग में, हुक्का बार, हुक्का पीना, स्मोक हबल बबल। और ले लो भाई बेक बाइट, इसका मतलब होता है क्या, चुगली करना। क्या मतलब होता है, चुगली करना। चॉप वेजिटेबल, इसका मतलब होता है सब्जी काटना। रोल चपाती, मतलब होता है रोटी बेलना। सीजन वेजिटेबल, सब्जी छोकना।
यानी कि आपको वो छोटी छोटी एक्शन उठानी है जो अपनी डेली यूज में काम में आ रही है। और ऐसे कैसे प्रैक्टिस करनी, जैसे इस पे प्रैक्टिस करो भाई, गेट अप एट डॉन। आपसे पूछते हैं क्या आप सुबह जल्दी उठते हैं, डॉन के टाइम पे उठते हैं, कैसे बोलोगे? डू यू गेट अप एट डॉन, डू यू गेट अप एट डॉन। आप बोलोगे आई डू नॉट गेट अप एट डॉन, आई के साथ डू और नॉट लगा दिया, आई डू नॉट गेट अप एट डॉन। मेरे पापा जल्दी उठ जाते हैं सुबह, माय फादर गेट्स अप एट डॉन, माय फादर, उसमें क्या लगा दिया, गेट में हमने एस लगा दिया। जैसे हमने बोला कि भाई पॉजिटिव आंसर कर रहे हैं, अगर सिंगुलर है सब्जेक्ट तो क्या लगा दोगे आप, एस लगा दोगे। तो क्या बोला आपने, माय फादर गेट्स अप एट डॉन, माय फादर गेट्स अप एट डॉन। क्या आपके पापा जल्दी उठते हैं? वापस से क्वेश्चन पूछ लिया, क्या आपके पापा जल्दी उठते हैं? क्या आपके पापा डॉन के टाइम पे उठते हैं? कैसे बोलोगे? डज योर फादर गेट अप एट डॉन, डज योर फादर गेट अप एट डॉन। अब देखो डज यूज कर लिया आपने, क्वेश्चन बोला क्या, डज योर फादर और एक्शन, डज योर फादर एक्शन। अब देखो डज यूज कर लिया क्वेश्चन बनाने के लिए। अब आप ये नहीं बोलोगे कि भाई जो एक्शन थी उसमें आप एस क्यों नहीं यूज कर रहे, गेट अप एट, डज योर फादर गेट्स अप एट डॉन नहीं होगा। अब आपको बोलना पड़ेगा क्या, वो आंसर करते टाइम था एस लगाना, क्योंकि अपन डू डज यूज नहीं कर रहे थे। अब तो आपको वापस से ऐसे बोलना पड़ेगा, डज योर फादर गेट अप एट डॉन, डज योर फादर गेट अप एट डॉन। मेरे पापा जल्दी नहीं उठते, माय फादर डज नॉट गेट अप एट डॉन, माय फादर डज नॉट गेट अप एट डॉन। ठीक है। स्मोक हबल बबल, आपसे पूछा जाता है क्या आप हुक्का पीते हैं, क्या आप हुक्का पीते हैं? डू यू स्मोक हबल बबल, डू यू स्मोक हबल बबल, क्या आप हुक्का पीते हैं? आप बोलोगे मैं हुक्का नहीं पीता, आई डू नॉट स्मोक हबल बबल, आई डू नॉट स्मोक हबल बबल। मेरा दोस्त है विवेक, वो हुक्का पीता है, माय फ्रेंड विवेक स्मोक्स हबल बबल, माय फ्रेंड विवेक स्मोक्स, अब उसमें क्या लग जाएगा, एस, स्मोक्स हबल बबल। या बोलूं वे हुक्का पीते हैं, दे स्मोक हबल बबल, अब नहीं लगेगा एस, दे स्मोक हबल बबल। समझ में आ रहा है? ठीक है। बेक बाइट, चुगली करना, चुगली करना कैसे बोलोगे भाई, क्या आप चुगली करते हैं, क्या आप चुगली करते हैं? डू यू बेक बाइट, डू यू बेक बाइट, डू यू बेक बाइट। अब बोलो मैं चुगली नहीं करता, आई डू नॉट बेक बाइट, आई डू नॉट बेक बाइट, आई डू नॉट बेक बाइट। वे चुगली करते हैं, दे बेक बाइट, दे बेक बाइट। ऐसी आपको प्रैक्टिस करनी है। आपका काम क्या है भाई, आपका काम है कि आप एक्शन उठाओगे जो आपके डेली यूज में काम में आ रही है, उनके इंग्लिश देखोगे और सेम टाइप से प्रैक्टिस करोगे। हम भी आपके लिए प्रैक्टिस सेशन डालेंगे जिसमें हम प्रैक्टिस करवाएंगे। दूसरा, अब हमारे कौन से क्वेश्चन बचे? एक क्वेश्चन वो बचे WH वर्ड वाले, जिनमें आप अभी तो क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर एक्शन ले रहे हैं कि भाई आपसे पूछा जा रहा है कि आप हुक्का पी रहे हैं, तो एक्शन को पहले से ही पॉइंट आउट कर रहे हैं, क्या आप हुक्का पीते हैं। एक होता है आप क्या पीते हैं, आप कहां जाते हैं, यानी कि आपको डिटेल में आंसर चाहिए। उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, WH वर्ड की। वो अपनी जो इसकी सेकंड पार्ट होगा डूडल्स का, उसमें बात करेंगे। ठीक है। एक बात और, आपको क्या करना है भैया, आपको अपना डेली रूटीन लिखना है, ये आपका होमवर्क है, आपको अपना डेली रूटीन लिखना। आप बोलो डेली रूटीन, ये कैसे लिखे? अरे यही तो है, पॉजिटिव आंसर्स ऑफ डू, पॉजिटिव आंसर्स ऑफ डू। यानी कि जो आपका डू डज में क्या क्या था, एक हमने क्वेश्चन बनाना सीखा था, एक क्वेश्चन बनाना सीखा था और आंसर पहले नेगेटिव में करते थे फिर पॉजिटिव में करते थे। तो जो पॉजिटिव आंसर कर रहे होते थे वही तो आपका डेली रूटीन है। डेली रूटीन में क्या करते हो आप, डेली रूटीन में क्या करते हो भाई, मैं जो काम कर रहा होता हूं सुबह से शाम तक वही बताता हूं। तो सब्जेक्ट तो आपका फिक्स ही हो गया, सब्जेक्ट तो आपका फिक्स हो गया आई। उसके बाद जब पॉजिटिव आंसर कर रहे होते हैं तो क्या करते हैं अपन, सिर्फ एक्शन लेते हैं, एक्शन लेते हैं, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। यही तो है, यही तो आपको पूरा डेली रूटीन है। यानी कि आपका एक्शन, सब्जेक्ट फिक्स हो गया, सिर्फ एक्शन चेंज करनी है कि मैं सुबह जल्दी उठता हूं, उसके बाद ये करता हूं, उसके बाद कॉलेज जाता हूं, उसके बाद ऑफिस जाता हूं, जो भी करते हो आप, आपको सिर्फ आई लेना है और उसके साथ में एक्शन लगा देंगे। ये आपका क्या हो गया, डेली रूटीन। ये आप लिखोगे, अगली क्लास में मैं आपको लिखवाऊंगा, यानी कि मैं आपको बताऊंगा कि डेली रूटीन कैसे लिखते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।